आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिला और डाउ जोन के साथ गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। लेकिन एफआई की तरफ से इतनी बड़ी खरीदारी के बाद आई एक बिकवाली 1881 करोड़ का और डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिला 1957 करोड़ का। यानी जो पहले दिन यहां पर दोनों ऑपरेटर खरीदारी करते हुए नजर आए थे, अब यहाँ पे एफआई की बिकवाली फिर से मार्केट के ऊपर हावी होती हुई कल सेशन में नजर आई। यानी मार्केट के ऊपर फिर से दबाव का और उधर से ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमारे लिए आए हैं वो थोड़े से खराब बनते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। खासकर रशियन और यूक्रेन की वार को लेकर बड़े बड़े अपडेट फिर से मार्केट के अंदर, और जिनसे मार्केट के अंदर फिर से एक खलबली मचने की तरफ और मार्केट जाता हुआ हमें नजर आया है। लेकिन ये ऑपरेटर की तरफ से फिर से बिकवाली आने का सबसे बड़ा कारण यूक्रेन और रूस की वार को लेकर देखा जा रहा है। क्योंकि मार्केट में जैसे ही खबर आई, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी वाली खरीदारी डालने के बाद और यहाँ पर इसकी बिकवाली आना, ये साफ संकेत है कि मार्केट में अभी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं नजर आ रही है ग्लोबल मार्केट से। तो ऐसे में ये जो खरीदारी और ये बिकवाली देखने को मिला है, ये दोनों ऑपरेटर की तरफ से सिर्फ कैश मार्केट के अंदर खरीदारी आई है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर जो है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन में, क्योंकि कैश के अंदर तो इनका देखे तो इसने बिकवाली किया है और इसने खरीदारी कर लिया। टोटल 76 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ा है मार्केट में और निफ्टी मात्र 15 पॉइंट की तेजी के साथ, गिरावट के साथ फ्लैट क्लोज मान सकते हैं उसको। 5 पैसे का एक तरह से मार्केट के अंदर क्या हुआ है, फ्लैट क्लोजिंग मानोगे। लेकिन यहां पर इन ऑपरेटर की पोजीशन को पिछले 2 दिन से हम चेक करें, देखो यहां पर मार्केट में 4 तरह से ऑपरेटर ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पर 4 ऑपरेटर कौन कौन सा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, तो यही ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। इनमें रिटेलर में कौन आ गया, आप और हम आ गए। डीआई बड़े ऑपरेटर, एफआई बड़े ऑपरेटर, प्रो भी एक बड़े ऑपरेटर हैं। तो ऐसे में इनकी पोजीशन हमारे लिए फ्यूचर और ऑप्शन में इंपॉर्टेंट है। तभी मार्केट का पता चलता है कि मार्केट में तेजी लौट कर आएगी या फिर गिरावट आने वाली है। रिटेलर पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें तो 70% कॉल साइड और 29% पुट साइड, ये था रिटेलर। लेकिन अभी आ रहा है 70% कॉल साइड, 79% पुट साइड। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा में कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर रिटेलर की तरफ से नहीं देखने को मिला। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो स्टॉक फ्यूचर में 88% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी भी 88% ही आ रहा है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। ये है रिटेलर की तरफ से। यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर की पोजीशन तेजी की बनी हुई है। उसको लगता है मार्केट में तेजी आएगी, लेकिन कमबख्त तेजी मार्केट को नाम ही नहीं ले रही है। तो डीआई की तरफ से देखें तो यहाँ पर जो कल हमें खरीदारी देखने को मिला है, ये लगभग खरीदारी आई है 1957 करोड़ का। ये खरीदारी कल के सेशन में आया। तो ऐसे में इस खरीदारी के पीछे क्या राज है भाई, ये खरीदारी कहाँ से आ गई है। डीआई की तरफ से देखें तो 58% कॉल साइड और 41% पुट साइड। लेकिन अभी 59% आ रहा है कॉल की साइड, यानी पोजीशन 1% पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हुआ है। रिटेलर ने तो एक तेजी का मूड बनाया ही बनाया है, डीआई ने भी क्या किया है, यहाँ पर तेजी का मूड बना लिया है। यानी पूरी तरह से मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ और जरूर जा रहा है। यानी कल 1957 करोड़ का ये खरीदारी डीआई का और कैश के साथ ऑप्शन में भी 59% पोजीशन जो है ओवरऑल तेजी की बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर में 5.35% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट था। अभी 5.33% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। यानी कुछ पॉइंटों में देखें तो कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 94% के साथ शॉर्ट की साइड है, जो हमेशा ही रहती है। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनाना बड़े ऑपरेटर डीआई की तरफ से। तो मार्केट में अगर हम देखें तो डीआई का मूड क्या चल रहा है, तेजी का बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी डीआई क्या मान के चल रहा है, उसकी तरफ से भी तेजी के संकेत हमें जरूर नजर आए। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर, मार्केट का गेम चेंजर जो है एफआई, इसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से हम चेक करें तो 15% यहाँ पे कॉल साइड था, 84% पुट साइड। अभी आ रहा है 16% कॉल की साइड और 83% पुट साइड पोजीशन बना रहा है।
यानी 1% पोजीशन जो बन के निकल के आई है ये पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आया है। यानी इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 39% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 39% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी फ्यूचर को तो लॉन्ग करके बैठा है, लेकिन यहाँ पर 1% तेजी का, मात्र 1%, लेकिन इसकी बिक वाली भी आई है और उसके साथ यहाँ पर ऑप्शन में अभी ओवरऑल पोजीशन 83% के साथ पुट की साइड है। यही सबसे बड़ा खतरा है मार्केट के पास। प्रो की साइड से देखिए पिछले 2 दिन से डाटा 63% कॉल साइड और 36% पुट साइड। अभी आ रहा है 59% कॉल की साइड और 40% पुट साइड पोजीशन बना रहा है। यानी 4% पोजीशन माइनस होते हुए बिल्कुल नजर आई है एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 70% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 29% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 31% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। 2% पोजीशन जो है माइनस होते हुए नजर आई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी 59% के साथ लॉन्ग की साइड, 68% के साथ लॉन्ग की साइड है। अभी भी प्रो का मूड तेजी का जरूर है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया है। और कल मार्केट के अंदर बड़ी अच्छे वाली बैंक निफ्टी के अंदर तेजी का सिनेरियो बुलिश ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। तो ये चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ चुकी है। यानी मार्केट का व्यू क्या बोलता है कि भाई तेजी रिटेलर मान के चला हुआ है, डीआई भी तेजी का मूड बना रहा है, एफआई बिक वाली का मूड बना रहा है, प्रो का भी मूड तेजी का बना हुआ है। यानी एक बड़े ऑपरेटर के डाटा देखने से मार्केट का व्यू क्या है कि 3 ऑपरेटर तो तेजी के मूड में हैं, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर जो है ऊपर के लेवल से बार बार बिक वाली डालता हुआ हमें नजर आ सकता है। जैसे कल मार्केट ने 23,000 के लेवल को ब्रेकआउट जरूर किया, लेकिन उसके अभाव सस्टेन करने में नाकामयाब हो पाया। उधर से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत को अगर हम समझ के चले तो वो भी हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ निकल के आ रहा है। पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देख के चलें तो यहाँ पर फिट्सी यूके के अंदर 54 पॉइंट की गिरावट, आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट देख लो। डेक्स जर्मनी के अंदर 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, करीबन 2% के करीब गिरावट देखी गई है। और सीएसई फ्रांस यहाँ पर 96 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखी गई, 1% से ज्यादा की। भाई यूरोप के मार्केट से जो संकेत हमारे लिए आ रहे हैं ना वो थोड़े से खराब नजर आए हैं। तो इसी के साथ अमेरिका के बाजारों की साइड जाएं तो अमेरिका के अंदर देखें तो यूएस टैक यानी नैस्डैक जो अभी यूएस टैक बन चुका है तो मात्र 14 पॉइंट की तेजी, फ्लैट बोलोगे बिल्कुल फ्लैट है। निक्की जापान 250 पॉइंट के करीबन गिरावट दिखा रहा, एशिया बाजार आधा परसेंट से। यह हमारे लिए खराब घंटी बिल्कुल बन रही है। यूएस 30 यानी डाउ जोन्स 71 पॉइंट की बिल्कुल एक तरह से तेजी दिखा के जरूर है, लेकिन इतना बड़ा इंडेक्स और 71 पॉइंट की तेजी, यानी ये फ्लैट बोलो इसको, बिल्कुल फ्लैट। यानी एक तरह से दबाव तो है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है वहां पर भी। इसी के साथ S&P 500 भी 8 पॉइंट की गिरावट के साथ फ्लैट क्लोजिंग होता है। तो ओवरऑल हमारे पास ग्लोबल मार्केट से जो पोजीशन बनती हुई नजर आई है वो थोड़ी सी खराब बन रही है। यानी दबाव, हमें फीलिंग ऐसी आ रही है कि पूरी तरह से फीलिंग क्या रही है, सामने से पता भी चल रहा है, देखो पूरा ग्लोबल मार्केट में दबाव ही दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इंडियन मार्केट कहाँ बच पाएगा, ये दबाव तो उसको भी झेलना पड़ेगा। और इधर से एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी रहने वाली है। तो वही काम हो गया कि मार्केट जो है ऊपर के लेवल पर सस्टेन करना थोड़ा सा मार्केट के लिए चिंता बनी हुई है। हाँ, कल बैंक निफ्टी के अंदर तेजी और उसी का सपोर्ट निफ्टी को मिलता हुआ हमें साफ साफ नजर आया है। और निफ्टी जो है एक पैरेलल चैन में चला गया है, ये चैन सिस्टम बना गया है, ये चल रहा है बिल्कुल ऐसे देख लो बार बार। यानी यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लेना यानी एक तरह से निफ्टी के लिए अब अपर की साइड क्या बन रहा है, इसके पास रेजिस्टेंस ये इस चैन तक का, यानी इस लेवल तक ये धीरे धीरे पहुंचे तो यहाँ पर 23,100 है। लेकिन इस चैन को ब्रेक डाउन भी करता है तो ये चैन हमारे लिए क्या सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। यानी एक तरह से इसको अगर मैं बड़ा करके देखूं तो ये करीबन हमारे पास जो सपोर्ट बन रहा है
सही मायने में देखें तो यहाँ पर नीचे से बार बार इसी लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट जो है ऊपर का तरफ दिखाता है, लेकिन ये सपोर्ट कौन सा है, 22,800 का सपोर्ट है। कि 22,800 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट को सपोर्ट फिर 22,700 तक का देखने को मिलेगा, नीचे जो सपोर्ट पॉइंट है। लेकिन अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास ठीक 23,100 और 140 का रहने वाला है, जो कि टेक्निकली नजर आ रहा है। यानी निफ्टी के लिए अभी इतना ही सिनेरियो मार्केट के पास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मार्केट का जो दायरा बन गया इस दायरे के अंदर ही ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक अच्छे वाला कल बुलिश ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दिखाया, यानी बैंक निफ्टी के पास अच्छे वाला ये रिटेस्ट सपोर्ट भी बना है, और ये है 49,280 का लेवल, ठीक 300 के लेवल के नजदीक। अगर 280 का लेवल ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो ये बॉटम जोन जो बना है, एक ट्रिपल बॉटम जोन, ये काम करेगा सपोर्ट का ठीक 800 का लेवल। यानी 280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड सपोर्ट पॉइंट फिर हमारे पास यहां तक का देखने को मिले। लेकिन अभी ऊपर की साइड से देखें तो एक फ्लैग इन पोल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये पोल बन गए और ये फ्लैग इन पोल, तो ऐसे में हमारे लिए अपर साइड पे सिनेरियो कहां तक का है, ये सिनेरियो यहां तक का बन रहा है, ठीक 49,840 का लेवल जो है बैंक निफ्टी हमें दिखा रहा है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट पर। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि ये पहले तो ये कल का हाई ब्रेकआउट करे, कौन सा हाई था, 49,640 के लेवल के नज़दीक, इसको ब्रेकआउट करे तो छोटा सा स्कैल्पिंग पॉइंट जरूर रहेगा, जो कि आज ट्रैप जोन में भी जा सकता है। लेकिन 280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर एक अच्छे वाली स्कैल्पिंग जो है गिरावट की तरफ देखने को मिल सकती है। तो अभी हमारे पास पूरा ओवरऑल डाटा भी आ चुका है, सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ यहाँ पर टेक्निकल व्यू भी आ गया, ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मैसिव कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पे बनती हुई नजर आई है। और ऑपरेटर का डाटा भी हमने देख लिया कि FIDI की पोजीशन भी आ गई है। मार्केट कैसा रहने वाला है, सबके मन में सवाल ये है भाई। मार्केट भाई देखो आपके सामने है, मार्केट में तेजी नीचे से आने की बार बार कोशिश करेंगे। 3 ऑपरेटर जो हैं मार्केट में तेजी का मूड बना रहे हैं, एक ऑपरेटर हल्का सा तेजी का मूड बना रहा है, लेकिन अभी भी उसकी पोजीशन आपने देख लिया है कि पोजीशन जो है 84% के साथ पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बनी हुई है। यानी मार्केट में अभी भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का साया मार्केट के ऊपर मंडराता हुआ नजर आएगा। और उधर से यूरोप के बाजारों के अंदर जो दबाव गिरावट देखने को मिला है, उसका भी खामियाजा जो है बाजार को स्पेशली दोपहर के बाद देखने को मिला, क्योंकि यूरोप के बाजार जो है कल क्लोजिंग दिखा चुके हैं, और आज दोपहर को जब ओपनिंग होंगे तो दोपहर के बाद मार्केट के ऊपर थोड़ा सा डर का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी परी ओपनिंग की बात करें तो परी ओपनिंग में मार्केट कैसे ओपन होने वाला है, मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। कोई बड़े वाली तेजी नहीं ओपनिंग होगी, ना कोई बड़े वाली गिरावट ओपनिंग होगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड, ऑपरेटर का डाटा लगभग सेम ही आ रहा है। और अमेरिका से बाजार से जो संकेत आए हैं वो भी एक साइडवे की तरफ और इशारा करते हुए बिल्कुल नजर आ